नमस्कार छात्रों, मैं विलास गुंजकर रमई आश्रम शाला बानगांव से आज मैं 10वीं कक्षा विषय हिंदी जो दूसरी इकाई की जो पद्य है जिसका नाम है छपा, वो आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम प्रस्तुत पद्य के लेखक ओम प्रकाश आदित्य, इनके बारे में उनका अल्प परिचय ले लेंगे। तो देखिए, उनका जन्म 1936 गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है और मृत्यु हाल ही में हुई है 2009 में जो भोपाल में हुई है, मध्य प्रदेश। उनका परिचय देखो। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। देखो, यानी अच्छे व्यक्ति, पुरोधा यानी एक हस्तक, यानी जो जिसमें वो नाम कमा चुके हैं, ऐसे भी वे उसको कहते हैं पुरोधा। उनकी कृतियां देखो, इसमें भी गधे है, उधर भी गधर है, इधर भी गधे है और उधर भी गधे है। मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, ये उनकी क्या है? काव्य संग्रह है, कविताएं है उनका संग्रह है। अब इस पद्य में क्या है? ये भी पद्य हमारा जो है आज का छपा, इस पद्य में ये भी एक हास्य व्यंग्य की पद्य है। और इसमें क्या है? प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। देखिए छात्रों, आप सभी को मालूम है, आप सभी ने सुना है यह शब्द छापा। अगर छापे के मूलतः दो अर्थ निकलते हैं। जो हम कॉइन के साथ खेलते हैं, छपा या काटा, उसको भी छापा कहते हैं। परंतु असल में छापा का मतलब जो पुलिस के द्वारा या आयकर विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई जो आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है। क्योंकि जो लोग सरल मार्ग से पैसे कमाते नहीं है या अनुचित मार्ग से कमाया हुआ धन उनके घर में रखते हैं और उसकी भनक दूसरे को लगती है, तो वह आयकर विभाग को सूचित करता है। उसके उपरांत आयकर विभाग प्रस्तुत आदमी के घर पर छापा डालते हैं। ये आपको सभी को मालूम है, आपने देखा है ना, आप सभी ने फिल्मों के द्वारा देखे हैं छापे किस प्रकार के होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का छापा जो पद्य के माध्यम से ओम प्रकाश आदित्य जी ने हमारे सामने रखे हैं। तो सर्वप्रथम आज की तासिका में सिर्फ आपको यह पद्य में सुनाकर बताऊंगा। यह ताल सुर में या कुछ लिहाज में आपको मैं सुनाऊंगा। मेरे घर छापा पड़ा, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? क्या बोले? वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है। मैंने कहा, मेरी आंखों में है। कई रात मैं सोया नहीं हूं, कई रात मैं सोया नहीं हूं। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दे दो स्वर्ण। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। उन्हें कैसे दे दूं? उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। वे क्या बोले? हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो।
तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यानी चमक कर बोले, वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे नोट जो हम कॉपी करते हैं, वे नोट परीक्षा से 1 पहले करूंगा तैयार। वे गरज कर बोले, और ऊंचा आवाज उन्होंने बोले, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। वे लरज कर बोले, है शर्माते हुए, वे लरज कर बोले, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मुद्राएं मेरी मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी सोने का गृह, बेडरूम। वे शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे, और उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपीए को टटोला, पीपी यानी पीपी म्हणतो ना आपण त्याला मराठीत, तेलाची पिपे, खाली पीपीए को टटोला यानी त्याला पाहिलं धडधड वाजून असं उबडत तिबडत, त्याला आहे काय इज्जत बघ काही। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, गुल्लक म्हणजे गल्ला, आपण म्हणतो पैसे जमा करतो आपण त्याला गुल्लक म्हणतात हिंदीमध्ये। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला ही एक तत्व खाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, और उनके बीच सूची हृदय में, और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस में समा गया, रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। आपकी असफलता पर वे ही मन ही मन में पछताने लगे, अपनी असफलता पर वे मन ही मन में पछताने लगे। सिर झुकाकर वापिस जाने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बार सुनिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब मेरी घर में बिल्कुल धन नहीं है, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो दिलवा दीजिए, एक तख्त तो दिलवा दीजिए। तख्त यानी बैठने का सोफा। जिनके घर में कुछ बैठने के लिए नहीं होते तो उन्हें क्या गुजारिश की, वहां पर एक तख्त तो डलवा दीजिए, क्योंकि आपने मुझको सिर्फ परेशान ही कर डाला, घर को सारा अस्त व्यस्त कर डाला। जो आपको चाहिए था वो तो नहीं मिला आपको, आप मुझसे धन की अपेक्षा करने लगे, धन तो मिला नहीं, तो आप मुझे देकर जाइए,
वो ना तो ना सही तो मुझको एक तख्त तो डलवा दीजिए, यानी एक सोफा तो दिलवा दीजिए। ऐसा ये गुजारिश ओम प्रकाश आदित्य जी ने यहाँ पर किए। तो प्रस्तुत कविता मैंने आपको सिर्फ गाकर बताइए, ये तालसुर में नहीं है, परंतु तो भी उस स्वर में आपको मैंने बताई है, क्योंकि आपको प्रस्तुत कविता का आशय, अर्थ आपके ध्यान में कम से कम 50% तो आया होगा। आपको समझ में आई है ना थोड़ी कविता? यह आई है कि नहीं? जोर से बोलो ना। आई है। तो प्रस्तुत कविता में अब यह कविता मैं इसका अर्थ मैं कल बताऊंगा, तो भी मैं आज इसका थोड़ा भाग ले लूंगा। एक सारांश इसमें यह है कि भाई जो आदमी जिस कार्य के लिए आए थे आयकर विभाग के, वो जो उनका कार्य वो इस माध्यम से सफल तो नहीं हुआ, परंतु इसमें एक दूसरा ही हास्य व्यंग तैयार हुआ। वो कैसे हुआ इस कविता के माध्यम से हमें ज्ञात पड़ता है। ज्ञात पड़ता है कि नहीं? क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है परंतु उसके घर में क्या करने आए? यह छापा डालने आए। क्या करने आए? तो उनका छापा सफल हुआ गया, फिर यहाँ पर नहीं हुआ। तो छापा नहीं सफल हुआ तो क्या सफल हुआ? हास्य व्यंग्य सफल हुआ, हास्य व्यंग्य उत्पन्न हुआ, है कि नहीं? तो ये प्रस्तुत कविता की एक मध्यवर्ती भूमिका है जो आपके ध्यान में आई होगी। इससे पहले भी ओम प्रकाश आदित्य जी ने हास्य व्यंग्य के बारे में बहुत से लेखन कार्य किए। काव्य उनकी ज्यादा से ज्यादा काव्य प्रसिद्ध है जो हमने देखी है। इधर भी गधे है उधर भी गधे, इस शीर्षक के माध्यम से हमें पता चलता कि वे किस प्रकार से लिखते हैं। हास्य व्यंग्य उनके हर पद्य में ठास ठूस से भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है, ऐसा मैं यहाँ पर कहूंगा। तो छात्रों, यहाँ पर हमारी ये प्रस्तुत पद्य की जो पहली तासिका है यह समाप्त होती है। इसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी, अधिक जानकारी लगती है तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर या फोन लगाकर अधिक जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर यह हमारी कविता या पद्य जो मैंने आपको गाकर बताई है यहाँ पर समाप्त होती है। अगली तासिका में हम देखेंगे इस पद्य का अर्थ और आशय और जो कठिन शब्दार्थ तथा मुहावरे जो आए हुए हैं इस पद्य में वो भी है, उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।